हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप कि अच्छे ही होंगे। कैटलिस्ट जी की तरफ से, अपने ग्रुप की तरफ से आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन की महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। इसका भाग 2 पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? भाग 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछा ही जाएगा और इस बार तो बहुविकल्पी आने का चांस भी बनता है। लेकिन लेकिन हमारा क्या नारा होगा? नारा आपको याद होगा, जो पिछली क्लास में मैंने बताया है। देखा तो वो नारा जरूर देख लीजिए, पिछली क्लास वाला नारा। हमारा क्या है? हमारा नारा सिर्फ ये है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ध्यान रखिए, मेहनत करते जाइए। आपके एग्जाम बहुत पास है, एकदम लग जाइए मेहनत करके, जी तोड़ मेहनत कीजिए, आप जरूर सक्सेस होंगे। चलिए तो देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन की महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या है? CHCl3 ऑक्सीकरण पर क्या देता है? ठीक, तो CHCl3 क्या है? ये क्लोरोफॉर्म है। क्या है? क्लोरोफॉर्म। ये जब ऑक्सीकरण होता है तो आपका फास्जीन देता है। ध्यान रखिएगा, फास्जीन। एक गैस होती है फास्फीन, फास्फीन होता है, ये फास्जीन है। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा, जो आपका क्लोरोफॉर्म है वो ऑक्सीकरण करके फास्जीन देता है। अगर आप रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्शन कैसे होता है, तो देखिए CHCl3 का ऑक्सीकरण कराइए। ऑक्सीकरण के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन को ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिए। ये नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं इसको। ठीक, तो जब आप इसको ऑक्सीकरण करेंगे तो आपका यहाँ पे CCl3OH बन जाता है और ये अस्थायी होता है, मतलब अनस्टेबल होता है ये। ठीक है, अस्थायी रूप से बनता है। और बाद में क्या होता है, यही इसको जब गर्म करेंगे तो आपका ये COCl, 2Cl, तो इसी को बोलते हैं फास्जीन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CCl2O, या कभी कभी लिखते हैं COCl2। तो ये सारा फास्जीन है। तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा? फास्जीन। ठीक है, पॉइजनस गैस होती है, बहुत ही नुकसानदायक गैस है ये। ठीक, दूसरा देखिए, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होता है तो क्या बनता है? ये क्वेश्चन आप जरूर बताइए। ये वाला क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है और यही क्वेश्चन दूसरे तरह से 18 में पूछा गया है। तो देखिए, क्या वही रिएक्शन पढ़ लिया आपने? क्या यहाँ पे भी फास्जीन बन जाएगा? यहाँ पे भी फास्जीन बनेगा। तो दूसरी रिएक्शन भी हो गई। तीसरी रिएक्शन, हेलोफॉर्म किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है? हेलोफॉर्म का मतलब क्या हुआ? हेलोफॉर्म आपका क्या हो सकता है, बताया तो मैंने। क्लोरोफॉर्म हो सकता है, ब्रोमोफॉर्म हो सकता है, आइडोफॉर्म हो सकता है, कोई भी फॉर्म हो, लेकिन उसमें कितना आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन होगा? 3। इसी को हम क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म। तो देखिए कितने कार्बन है यहाँ पे? एक कार्बन से क्या बोलते हैं? मेथेन। तो ये किसका होगा? मेथेन। मेथेन का ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है हेलोफॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फास्जीन क्या है? अभी फार्मूला पढ़ाया कि CO और Cl, 2 ऐसा Cl लिख लीजिए। तो ये आपको कहा यहाँ पे दिख रहा है ना, COCl2, ये आपकी फास्जीन है। इसको बोलते हैं फास्फीन। ये फीन है, फास्फीन, यही है फास्फीन। ये फास्फीन है और ये फास्जीन है। ये पॉइजनस है दोनों, ध्यान रखिएगा। लेकिन फास्जीन जब बोलेगा तो COCl2 और फास्फीन बोलेगा तो CPH3। ध्यान रखिएगा, क्लियर है? तो बहुत आइडोफॉर्म परीक्षण कौन देता है? देखिए, आइडोफॉर्म पे मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको बढ़ाया है आइडोफॉर्म। हेलोफॉर्म जो रिएक्शन है, हेलो एरीन और ये जो चैप्टर का रिएक्शन, इसका पार्ट 3 जरूर देखिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया ये चीज आपको। तो आइडोफॉर्म परीक्षण वो देता है जिसपे आपका CH3 वो एल्डिहाइड देगा या वो कीटोन देगा जिसमें ये ग्रुप मिल जाए, या वो अल्कोहल देगा जिसमें आपका OH के साथ यहाँ पे H लगा हो। ऐसी कोई कंडीशन मिल जाए
तो वो आपको वो टेस्ट देगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। देखिए पहले तो आंसर बता देता हूं, बेंजोफिनोन जो है वो आपका आइडोफार्म टेस्ट नहीं देता, बेंजोफिनोन आइडोफार्म टेस्ट नहीं देता। अब क्यों नहीं देता ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक, देखिए अब पहले सभी का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, सबका संरचना बना लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो बेंजोफिनोन और एसिटोफिनोन का पहले देखिए बेंजोफिनोन होता क्या है। बेंजोफिनोन 2 ठो बेंजीन ले लीजिए, कितना बेंजीन लेना है, 2 ठो, और उसको जोड़ दीजिए ये वाला ग्रुप से, ये COO से, है ना, COO से जोड़ दीजिए, तो इसको हम बोलते हैं बेंजोफिनोन। इसको क्या बोलेंगे, बेंजोफिनोन। इसका नाम लिख देते हैं बेंजोफिनोन, है ना, इसे लिखा हुआ है बेंजोफिनोन। और एसिटोफिनोन का मतलब होता है कि एक बेंजीन ले लीजिए, बेंजीन ले लीजिए और उसको भी, और दूसरा ले लीजिए CH3, दूसरा ले लीजिए CH3 और इसको जोड़ दीजिए O से, है ना। तो यहाँ बेंजीन हटा के दूसरा CH3 अगर लगा दीजिए तो ये एसिटोफिनोन हो जाएगा। अब बताइए क्या इसमें ये वाला कंडीशन दिख रहा है, क्या ये वाला आपको दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है ना, तो ये तो आपका टेस्ट दे देगा, ये तो टेस्ट दे देगा, यही टेस्ट नहीं देगा। अब हम एथेनॉल और एथेनॉल की बात कर लेते हैं, एथेनॉल और एथेनॉल की बात कर लेते हैं। तो बेंजोफिनोन वाला क्लियर हो गया। थोड़ा सा 1 मिनट का मुझे हाँ थोड़ा सा मैं इसे रब कर दूं, नहीं रब नहीं हो रहा है, तो चलिए ये क्लियर हो गया। अब दूसरी बात सुनिए, अब दो जो नहीं है ये एथेनॉल। अब एथेनॉल क्या होता है, मेथ और एथ, तो ये क्या हुआ CH3 CH2OH, ये होता है एथेनॉल। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला एक स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूँ, देखिए H और H और OH। देखिए जो कंडीशन बताई थी अल्कोहल वाला कंडीशन मिल गया आपको, तो ये भी दे देगा। और एथेनॉल, एथेनॉल क्या होता है CH3CO, ये आपका एल्डिहाइड वाला पार्ट होता है, तो देखिए ये भी दे देगा। तो ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, कौन नहीं देगा, सिर्फ यही नहीं देगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी, आइडोफॉर्म। देखिए नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित अभिक्रिया, अभिक्रिया में C6H6 ये बेंजीन है, इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करा रहा है। यहाँ पे आप इसको सनलाइट यानी HNO डाल दीजिए, सनलाइट के प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन हो रही है, ए बन रहा है। ए उत्पाद क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे अगर आप बेंजीन ले लेते हैं, अगर आप बेंजीन ले लेते हैं, तो अब अगर हम क्लोरीन से इसकी रिएक्शन कराएं, तो ये जो रिएक्शन होता है ना, ये जो रिएक्शन होता है ना, क्लोरीन क्या करता है, ये हर जगह हाइड्रोजन होता है, तो हर जगह हाइड्रोजन को हटा के खुद जुड़ जाता है, हर जगह हाइड्रोजन को जुड़ा हटा के क्या करेगा, खुद जुड़ जाएगा क्लोरीन। ये बड़ी खतरनाक, बड़ी तेज रिएक्शन होती है, तो हर जगह क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो कितना क्लोरीन आ गया, 6, कितना क्लोरीन आ गया, 6, ठीक। और आपका हाइड्रोजन यहाँ पे जैसे ये जो आपका बंध दिख रहा है ये टूट जाता है, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन भी जुड़ता रहेगा हर जगह, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन जुड़ता रहेगा। तो कितना क्लोरीन हो गया, 6 क्लोरीन आपको किसी आंसर में दिख रहा है, देखिए यहाँ 1 क्लोरीन है, यहाँ 2 क्लोरीन है, अच्छा क्लोरीन, बस ये आंसर लगा दीजिए पट से। ठीक है, यही कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। तो जब भी बेंजीन आपका क्लोरीन से रिएक्शन करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये आपका हेक्साक्लोरो कंपाउंड बनता है। ठीक है, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सीन, ये वाला कंपाउंड बनता है, तो ये देखिए यही है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया CH3CHBr CH2Cl का मुख्य उत्पाद क्या होगा। यहाँ पे 2 चीज बताऊंगा मैं, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एल्कोहलिक क्यूएच, ये आया हुआ क्वेश्चन है, एल्कोहलिक क्यूएच। ठीक, एल्कोहलिक क्यूएच के प्रेजेंस में क्या होगा। अगर हम एक्वस क्यूएच के प्रेजेंस में भी आपकी को रिएक्शन बता देंगे, लेकिन एल्कोहलिक क्यूएच पे पहले देख लीजिए क्योंकि उसी पे रिएक्शन है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि ब्यूटीन बनेगा, क्या बनेगा, ब्यूटीन बनेगा। कैसे क्या होता है देख लीजिए जरा। अब पहले तो एक चीज ध्यान रखिए कि भैया यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 कार्बन से क्या हुआ, ब्यूट, तो ब्यूट वाला ही आंसर होगा। तो जैसे ब्यूट में ये है, ये है, ये, तो 3 में से अब ये वाला तो हो ही नहीं सकता। ठीक, आप जब अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब सोचना पड़ेगा, कंपटीशन की तैयारी में सब सोचना पड़ता है, तभी अब फटाक से वहां पे कर लेंगे आंसर। ठीक है, तो चलिए अब पहले इसको समझा देते हैं आपको। CH3CH, देखिए यहाँ पे ब्रोमीन लिख सकते हैं हम, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ब्रोमीन लिख सकते हैं, CH2 और यहाँ पे CH3। जब आप एल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्शन कराते हैं
तो ये जो रिएक्शन होती है विलोपन रिएक्शन होती है। क्या रिएक्शन होती है? विलोपन, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं इलिमिनेशन, मतलब हटने वाली रिएक्शन होती है। तो हटने वाली रिएक्शन में एक यहाँ से ब्रोमीन, चूंकि ब्रोमीन वाला कंपाउंड है तो ब्रोमीन हटता है, और एक यहाँ से हाइड्रोजन हट जाता है। एक ब्रोमीन और हाइड्रोजन हटेगा, और यहाँ जो बॉन्ड है इनके बीच ये जो हटेंगे ना, तो इसको आप एक एच यहाँ कर लीजिए और एक एच आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ भी एक ही एच रखिए, एक एच नीचे कर लीजिए, ठीक। तो देखिए इसको अगर आप हटा देंगे, ऐसे HBr बना दीजिए और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करा दीजिए, तो देखिए यहाँ पे कैसा कंपाउंड बनेगा, CH3, एक एच तो है यहाँ पे, CH हो गया, डबल बॉन्ड आ गया CH CH3, तो ये क्या हो गया, देखिए 4 है और इन भी लगा हुआ है, इन भी लगा हुआ है, तो क्या होगा, ब्यूटीन, क्या होगा, ब्यूटीन। बस इसमें ध्यान ये रखिएगा, कंपटीशन में आता है तो पूछता है ब्यूटीन 1 बनेगा कि ब्यूटीन 2 बनेगा, तो ब्यूटीन 2 बनता है, 1 2 3 4 ब्यूटीन 2 बनता है। तो ये ब्यूटीन यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दूंगा तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर आंसर में ब्यूटीन है तो ब्यूटीन भी ओके है, तो ब्यूटीन भी ओके है। लेकिन ध्यान ये रखना है, एल्कोहलिक KOH में विलोपन रिएक्शन होती है अगर, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, अगर एल्कोहलिक की जगह एक्वस ले ले तब चेंज हो जाएगा, तब क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज हो जाएगा, देखिए इस ब्रोमीन की जगह इसको एक बार मिटा देता हूं, है ना, मिटा देता हूं तब समझ में आएगा, ठीक है। देखिए उसमें क्या होगा, तो अभी के लिए तो यहाँ एल्कोहलिक KOH लेंगे तो अभी के लिए आंसर यही है, तो यही आपका क्वेश्चन आया था। अब मैं एक्वस वाला भी बता देता हूँ, कभी आपको जरूरत भी पड़ सकता है। तो देखिए एक्वस वाले में क्या होता है, जैसे CH3 ले लिया, CH ले लिया, यहाँ पे Br ले लिया ब्रोमीन, यहाँ पे CH2 ले लिए, यहाँ पे CH3 ले लिए, यहाँ एक्वस एक्वस KOH ले लीजिए। तो क्या होता है उस केस में, जब एक्वस लेते हैं तो इसका जो OH है ना, OH इसको प्रतिस्थापित कर देता है, विलोपन नहीं, प्रतिस्थापित कर देता है, मतलब हटा देता है, समझ रहे हैं, इसको हटा देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। तो ये जो OH है ना, ये OH इसको हटा के यहीं जुड़ जाता है, इसको OH को हटा के यहीं जुड़ जाता है। जब जुड़ जाएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे H होगा, इधर ही OH आ जाएगा, यहीं पे OH आ जाएगा, तो आपका 1 2 3 4 तो 2 ब्यूटेनॉल हो जाएगा ये, ठीक। लेकिन चूंकि ब्यूटेनॉल नहीं है, ब्यूटीन है, तो इस रिएक्शन में एल्कोहलिक KOH से ब्यूटीन बनेगा, एक्वस KOH ले लेंगे तो एल्कोहल वाला कंपाउंड बनेगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो होप कि ये अच्छा लगा होगा आपको और पसंद भी आया होगा। आप अपने दोस्तों को जरूर बताइए कैटलिस्ट के बारे में, हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो ला रहे हैं, नई नई चीज़ों को बता रहे हैं, अपने दोस्तों को बताइए। हमारी टीम की तरफ से आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए नीचे एक लाइन जा रही होगी, उसमें हमारा इंस्टाग्राम का, हमारे फेसबुक का भी पेज लिखा होगा, ID लिखा होगा, उसको भी आप लोग लाइक करें और बहुत अपने दोस्तों को जरूर बताइए। इससे आपका भी बेनिफिट होगा और हमारा भी बेनिफिट होगा। हमारा बेनिफिट कैसे होगा, जितना आप लोग जानेंगे, जितना पहचानेंगे, उतना ही बहुत ही नाम होगा कैटलिस्ट जी का, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए